उत्तर प्रदेश में 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों का जबरन रिटायरमेंट करने के लिए स्क्रीनिंग रिपोर्ट आने वाली 20 मार्च तक मुख्यालय में जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों और पुलिस आयुक्तों को पत्र लिखकर 50 साल या फिर उससे अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कराने को कहा था और 30 नवंबर 2021 तक स्क्रीनिंग रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अभी तक सभी पुलिसकर्मियों की ये रिपोर्ट मुख्यालय में जमा नहीं हो पाई है। इसे लेकर मुख्यालय ने एक नोटिस भी जारी किया है और 20 मार्च 2022 तक हर हाल में ये रिपोर्ट मांगी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर दागी, भ्रष्ट और बैड वर्क और साथ ही कंडक्ट वाले पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायरमेंट दी जाएगी। ये लिस्ट तैयार करने वाले अफसरों को रिमाइंडर भेज दिया गया है और जब ये काम करने केंद्र काफी ज्यादा तेजी कर रहा है तो हर साल स्थापना विभाग से कवायद करता है और 50 पार पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग में उनकी ACR यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और आपको बता दें कि ये रिपोर्ट भी मांगी गई है और जल्द ही ये रिपोर्ट दी जाएगी जिसके आधार पर रिटायरमेंट किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अवनीश जुड़े हुए हैं। अवनीश, ये वही मुद्दा है जिसको लेकर हमने तमाम विरोध भी देखा था, तमाम पॉलिटिक्स भी हमने देखी है। अब एक बार फिर से ये रिपोर्ट मांगी गई है, क्या सारा जानकारी है? और साथ ही एक लेट लतीफी भी इसमें कही जा रही है कि जब मांगी गई थी रिपोर्ट उस वक्त नहीं दी गई है, तो अब कब रिपोर्ट जमा की जाएगी और क्या ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पे? जी बिल्कुल, देखिए अब नई सरकार को पूरी तरह काम करना है और जनादेश भी बहुत बड़ा मिला है, तो स्वतंत्र होकर ये सरकार पूरी तरह काम करने आ रही है और जो पुराने एजेंडे हैं उन एजेंडों को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी है। और उसी के तहत देखा गया कि 50 साल के ऊपर के जो पुलिसकर्मी हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उनको जबरन रिटायरमेंट दिया जाएगा। तो साफ है कि जो दागी छवि के हैं, जो कार्यदक्षता में फेल हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उनकी रिपोर्ट मांगी गई है और ये इस रिपोर्ट के बाद ही DG गृह विभाग अपनी तरफ से फैसला लेगा कि कौन पुलिस विभाग में बना रहेगा, किसको जबरन रिटायरमेंट दिया जाएगा। हालांकि पहले से लगातार पुलिस विभाग को लेकर तमाम चुनौतियां थी और उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंचों से कहते आए हैं कि पुलिस का सेवा भाव से कार्य करना चाहिए, किसी प्रकार से कोई भी दागी पुलिसकर्मी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि अगर पहली बार किसी प्रकार का आरोप लगता है तो उसमें बहुत ज्यादा सजा नहीं है, लेकिन बार बार अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, दागी होता है, तो उसको जबरन रिटायरमेंट दे दिया जाए। तो साफ है कि इस तरीके की कवायद फिर से शुरू हो चुकी है और एक तरीके से देखा जाए तो पुलिस विभाग में हड़कंप भी मच चुका है इस पत्र के जारी होने के बाद। अब सभी जिले के SP अपने अपने तरीके से रिपोर्ट भेजेंगे और जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो स्क्रीनिंग कमेटी भी निगरानी रखेगी कि जिसका नाम आ रहा है उसका क्या इतिहास रहा है, कोई दागी छवि का है या उसकी कार्यदक्षता कितनी है। ये सारी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उसके बाद शासन तय करेगा कि किसको जबरन रिटायरमेंट देना है और किसको रोका जाना है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अवनीश आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।